मैं कोई सौदा नहीं जो मंडप में तोली जाऊं। मैं वो नूर हूं जो हर घर को रोशन करे। लाल जोड़े में बिठाकर मुझे डोली में बिठाया गया। कफन में लिपटी हुई लाश को समाज ने जगाया। अगर लगानी ही थी मेरी कीमत मेरी पैदाइश की, तो बाबुल मुझे मुफ्त में क्यों नहीं मार दिया गया। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका शर्मा। ये लाइनें जो हैं वो हर एक बेटी की पुकार है जो दहेज की आग में जल रही है, झुलस रही है, शोषित हो रही है या घुट घुट के हर दिन जी रही है। अभी हम आपको लेके आए हैं हरियाणा जिले के सतलोक आश्रम धनाना में। पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। एनजीओ संस्थाएं कोशिश कर रही है कि दहेज रूपी राक्षस को जड़ से मिटाया जाए। फिर भी कुछ हद तक तो ये कंट्रोल हुआ है, लेकिन आज भी जो बेटियां हैं सशक्त होने के बावजूद उन्होंने साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा लिए, लेकिन दहेज रूपी राक्षस हर किसी बेटी को खा रहा है। तो आज हम एक ऐसे ही सामूहिक विवाह में आपको लेके आए। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो ये 17 जोड़े हैं, आज जो ये 17 बेटियां हैं, आज ये बहू बनकर बिना देश के ब्याह दी जाएंगी। आइए करते हैं इनसे बातचीत कि समाज का जो युवा है वो कैसे जागृत हुआ है, उसने कैसे प्रण लिया है इस दहेज रूपी राक्षस को मिटाने का। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दासी। लक्ष्मी, कहाँ से आए हो? आगरा जिला से। अच्छा, हम सभी बात करते हैं कि दहेज मिटना चाहिए, दहेज अपराध भी है ना? उसके बाद भी दहेज लिया जाता है और दिया जाता है और दहेज के कारण कितनी बेटियां परेशान होती हैं। आज आप बिना दहेज का विवाह करने जा रहे हो, कैसे आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने निर्णय लिया? जी, ये सब हमारे गुरु चंद्रामपल जी महाराज की कृपा से हुआ है। उन्होंने ही ये मुहिम चलाई है जो दहेज दहेज नहीं लिया जाता है। लड़के वाले बिल्कुल भी एक पैसे भी नहीं मांगते हैं, फ्री में शादी होती है। तो ये सब हम चंद्रामपल जी महाराज से ही सीखे हैं। लक्ष्मी, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं। नाम भी लक्ष्मी है और बेटी घर की लक्ष्मी होती है। बचपन से ही सबका मन होता है कि मैं शादी बड़ी धूमधाम से और बड़ी करूं, बहुत अच्छी शादी करूं। आज अपना सादगीपूर्ण विवाह करने जा रहे हैं, कोई यहाँ पे धूम धड़ाका बैंड बाजार बारात नहीं है। लड़की की भी इच्छा होती है मेरी शादी बहुत बड़ी लेवल पे हो, डेस्टिनेशन वेडिंग हो। तो इतनी सिंपल शादी करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इससे आपको क्या फायदा होगा? जी, आपका मन नहीं था मेरी शादी में मैं बड़ा लहंगा पहनूं, पार्लर जाऊं? इतनी सिंपल शादी करके आप राजी हो? हाँ, ये सपना तो हर लड़की का ही होता है, लेकिन जब चंद्रामपल जी का महाराज जी का ज्ञान सुना तब हमें समझ में आया कि हमें ध्यान ऐसे सादा रूप से ही करना चाहिए। अच्छा, जो ये फिजूल खर्ची बचेगी, इस पैसों को आप कहाँ पे काम में ले सकते हो? इसका ये फिजूल के पैसे हम तो यूं ही फालतू में खर्च कर देते हैं। इन पैसों को हम जरूरतमंद लोग होते हैं उन पे भी खर्च कर सकते हैं, और हमें पैसों की जहाँ जरूरत होनी चाहिए वहीं पे खर्च करना चाहिए। और भी जो बहनें हैं उनसे बातचीत करते हैं, और जो यहाँ पे वधुएं बैठी हैं, आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए? राखी, फिरोजाबाद से, यूपी। राखी, आज आप बहुत सिंपल सा विवाह करने जा रहे हैं। हर लड़की का सपना होता है बहुत ग्रैंड वेडिंग हो, वेस्टिज वेडिंग हो। आजकल देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं। तो आपको ये प्रेरणा कैसे हुई कि ये वाली शादी फायदेमंद है, वो वाली ना होगी? ये हमारे गुरुजी बताते हैं हमें सिंपल शादी करनी चाहिए। क्या फायदा होगा इससे? इससे एक तो दहेज के कारण बेटियों को मार दिया जाता है। अच्छा, एक बात पूछूं कि दहेज के कारण जो गरीब है, बिना दहेज की शादी से उनका तो फायदा है, क्या अमीर जो है जिनके पास पैसा है, जो अच्छा दहेज दे सकते हैं, उनको भी कुछ फायदा है? उनका भी बहुत फायदा है जी। सिंपल शादी है, ये परमात्मा की प्रेरणा से होती है। आजकल सोसाइटी में आपने आसपास कहीं देखा कि जो अमीर है बहुत दहेज दे के शादी की, उनकी बेटियों को भी प्रताड़ित किया गया, बहुओं को? हाँ जी, बहुत सारे केस हैं ऐसे। उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, उनको मार भी दिया जाता है दहेज के साथ। हाँ जी। अच्छा, इससे बेटी सशक्त होगी तो क्या केवल आपके परिवार के लिए फायदा है, समाज के लिए या देश के लिए भी फायदा है? परिवार के लिए भी फायदा है, समाज के लिए भी ये सीख है।
तो केवल बात दहेज की नहीं हो रही है, पूरे समाज की हो रही है। यहाँ कोई जाति पाति धर्म नहीं है, अंतरजातीय विवाह भी हो रहे हैं और बेटियां जो सशक्तिकरण हो रहा है, हरियाणा से जो शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत में 22 जनवरी 2015 को ही शुरू हुआ था। अब हम आपकी बातचीत कराएंगे एक परिवार से जिनकी आज शादी हो रही है। दुल्हन भी हमारे साथ मौजूद है, दुल्हन की बहन भी मौजूद है, तो आइए जानते हैं विचार। नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार। कहाँ से आए मैम आप? हम लोग महोबा जिला उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा सोनम यादव। तो आज आपकी बहन की शादी है। ये मेरी छोटी बहन है, इनकी रमेणी होनी है आज। शादी बिना दहेज की शादी को रमेणी बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिना दहेज की शादी। बिल्कुल बिना दहेज की? बिल्कुल बिना दहेज की शादी। कैसे निर्णय लिया आपने कि बिना दहेज की शादी करनी? क्या आप जुड़े हो संत रामपाल जी महाराज? जी जी, हम लोग बहुत पहले से, कम 15 सालों से जुड़े हुए हैं इस चीज से। क्या फायदा होगा शादी से? फायदा इसी तरीके का है कि जैसे माँ बाप पे बहुत बोझ रहता है आजकल दहेज का, उसके अलावा भी लड़कियों को इतना प्रताड़ित किया जाता है। जो इस धर्म से जुड़े हुए लोग हैं बहुत सच्चे ईमानदार, बिल्कुल गुटखा पान बीड़ी तम्बाकू हर चीज से दूर और एक धर्म को मानने वाले और बहुत मतलब दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं। वो बहू बेटी में बिल्कुल फर्क नहीं रखते हैं, उनके लिए बहू बेटी बिल्कुल एक समान, कोई बाध्यता नहीं है कि इसके पैर छुओ कि इतना सिर ढको, ना कोई पर्दा प्रथा है। इस चीज से हम बहुत खुश हैं। चलो आपकी बहन खुश रहेगी तो आपने एक अच्छा दामाद ढूंढ लिया कि भाई अच्छे संस्कार वाला है, कोई नशा पता नहीं करता। तो बहन जी एक बात आपसे पर्सनली पूछूं, आप तो पैसे बचा रहे हो, जिंदगी में एक ही बार शादी होती है, मान सम्मान भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, आपने तो सभी तरह का पैसा बचा लिया, इस पैसे का क्या करोगे? पैसा खर्च करने या बचाने की कोई बात ही नहीं होती। सबसे पहले होता है इंसान अच्छा होना चाहिए और इससे हमें समाज में जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक संदेश जाता है जिनकी स्थिति बहुत खराब है। माँ खत्म बाप हो रही है, बेटियां खत्म हो रही है इसीलिए। जी जी, माँ बाप करोड़ों का कर्ज लेते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, लड़कियों को इतना प्रताड़ित। आपने इतने केस ये सुने होंगे, अभी उषा शर्मा वाला केस इतना प्रचलित था। इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी लड़कियां खुश नहीं है। तो बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि हमारी लड़की खुश रहे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उनके मन और मतलब प्रवृत्ति बहुत ही अच्छी है। किसी तरीके रामपाल जी महाराज जी से जो अच्छा आपने बात की कि चलो गरीबों का तो फायदा हो जाता है, अमीरों का भी आपने जिक्र किया, जैसे ट्यूशा शर्मा वाला केस है, उसमें तो करोड़ों की उन्होंने दहेज दिया था, फिर भी क्या हालत हुई है ना। अभी हम एक और केस देख रहे हैं सिया और केतन वाला, मतलब 17 करोड़ के होटल रेस्टोरेंट बुक किए जा रहे हैं पहले से, उसके बाद भी प्रेम प्यार नहीं है। तो शादी क्या सौदा होती है या दो प्रेम का बंधन होता है, दो परिवारों के आपसी भावनाओं का बंधन होता है? यही संदेश देना चाहते हैं कि शादी कोई वो सौदा नहीं है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी आप बताइए इतने अमीर घर की लड़की के अपन आराम से पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकती थी वो उस लड़के, फिर भी उसने ऐसा किया। तो इस धर्म में कम से कम अपने पास ईमान तो है, आप इतनी खुशी से इतने अच्छे से रह सकते हैं, आपको अपना धर्म पता है, अपने लोगों का ईमान पता है। जो सास ससुर होने वाली फैमिली है वो इतने अच्छे संबंध है सबके, बहुत अच्छा व्यवहार नेचर, ना कोई पर्दा प्रथा, ना किसी तरह का आपको दहेज के लिए कभी किसी तरीके का कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। क्या आपने पहले कोई शादियां देखी है? आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है उन पर इतना विश्वास जता रहे हो कि बेटी को बहू को बेटी के समान रखा जाएगा, तो आपको इतना विश्वास है कि आपने पहले कोई ऐसे देखे हैं? जी, हमारी मामा की लड़कियों की शादी हुई है कुलपहाड़ में, वो पूर्णतः हम उनसे, हमारी मतलब मामा की लड़की है कोलारस है शिवपुरी के पास, वहाँ उनकी शादी हुई है। बहुत खुश है, बहुत अच्छे से रहते, इतने अच्छे उनकी फैमिली, ससुराल वाले, कोई रोक टोक नहीं, बहू चाहे जहाँ जाए चाहे जहाँ, बहुत अच्छे से रखते हैं। उसी को देख के हम इंस्पायर हुए अपनी बहन के लिए। कहीं ना कहीं एक माँ बाप का भी अरमान होता है कि बेटे को तो पढ़ा दिया, अंतिम सांस तक भी पैसा लगाएंगे, हम बेटी विदा कर रहे हैं तो उस पे जो हम खर्चा करना चाहते हैं वो मान सम्मान के तौर पे दहेज में दिया जाता है। तो उस पैसे को पिता अपनी बेटी को कैसे दे सकता है, कहाँ यूज ले सकता है? गरीबों की जैसे भंडारा हो रहा है, कहीं पे भंडारा करा दे किसी गरीब की बेटी के लिए। सब लोग तो जैसे इस धर्म में नहीं है तो उस पैसे को आप कहीं और भी लगा सकते हैं, किसी का शादी करा सकते हैं, किसी लड़की को पढ़ा सकते हैं, किसी की पढ़ाई में लगा सकते हैं वो पैसा। जी आपका क्या नाम है? शिखा दासी। तो आज आप बिना दहेज के विदा होने जा रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो माँ बाप पे कोई बोझ नहीं है? नहीं, बोलते हैं बेटी बोझ होती है, लेकिन हम लोग 4 बेटियां हैं। हमारे पापा ने 3 दीदियों की शादी अच्छी तरीके से की है, लेकिन हम आखिरी थे और हम परमात्मा से 15 साल से जुड़े हुए हैं।
तो और वो उस तरफ की फैमिली भी जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि परमात्मा की दया से आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आशिका, एक बात और जानना चाहूंगी, आप गुलाबी कलर के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही है ना। भगवान ने अपने आप ही आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन फिर भी मतलब जो दुल्हन होती है उसका सपना होता है कि उस दिन मैं खूब सारा मेकअप करूं, डिजाइनर लहंगा पहनूं, बैंड बाजा बरात हो, इतना साधारण विवाह क्यों? क्योंकि मेकअप से कुछ नहीं होता, ये बाहरी बनावट है। आज आप जवान है, कल के दिन 2, 4, 10 साल बाद आप बूढ़े दिखेंगे तो उससे क्या होगा? ये तो बाहर की सुंदरता से कुछ नहीं होता। परमात्मा मन से जुड़ता है, परमात्मा को हमने मन से माना है, दोनों फैमिलियों ने वहाँ से भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं और हम लोग भी जुड़े हुए हैं। रामपाल जी महाराज जी की दया से आज रमेड़ी हो रही है, उनके हमें दर्शन मिलेंगे। मालिक का हम पर आशीर्वाद होगा, हमेशा जिंदगी भर हम उनके चरणों में रहना चाहेंगे सर। नमस्कार माता जी। हम बुआ हैं असल लड़की, आपकी क्या लगता है? भतीजी हैं हमारी। तो आपका पूरा परिवार आया है शादी? पूरा परिवार आया, हम 6 बहनें हैं, 2 भाई हैं, 4 हमारी भतीजी हैं, हम सब लोग आए। तो आज जो बेटी विदा हो रही है तो इसके विदाई के आंसू हैं या खुशी के हैं कि भाई अच्छे घर में जा रही है? खुशी के भी हैं, विदाई के भी। लग रहा है कि अच्छे घर में जा रही है। हाँ, लग रहा है कि अच्छी घर में संस्कारी लोग मिलेंगे, संत लोग से जुड़े होंगे। क्या क्या संस्कार होंगे लड़के में, क्या क्या करता है लड़का? सब कुछ करते हैं, सब संस्कार। क्या सभी को ऐसी शादियां करनी चाहिए जिस तरह का आजकल माहौल? को करना चाहिए जो बेटियों को बचाना चाहता है, जन्म देता है बेटियों के लिए पैसा के पीछे, ऐसे संस्कार ऐसे मिले चाहिए कि ऐसी शादी होना चाहिए। कम से कम बेटियों को जन्म तो मिले, हैं? पेट से निकलवा देते हैं माँ बाप के, पैसा ना लगे। पेट में मारने का भी यही कारण है, जलाने का भी यही कारण है, अच्छे से पढ़ाते पालते पोसते भी नहीं है, इसका भी यही कारण है। यही कारण है हमारी भतीजी के साथ। बहुत दर्शकों, बहुत हम भी भावुक हो गए। आप देख पा रहे हैं पूरा परिवार भावुकता। विदाई जो होती है एक बेटी की वो परिवार ही समझ सकता है, पर ये भावुकता का कारण ये नहीं था कि आज बिना एक पैसे के लेन देन के इनकी बेटी विदा हो जाएगी। और ये एक बेटी के सुख की पहचान नहीं है, जीवंत उदाहरण नहीं है, ये पूरा परिवार के सुख की पहचान है, पूरे समाज के सुख की पहचान है, या यूं कहूं पूरे देश के लिए एक सुख की पहचान है। क्योंकि प्रशासन इसके लिए बहुत कार्य कर रहा है, किस प्रकार से दहेज रुके, ताकि कन्या भ्रूण हत्या रुके, बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले, सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। तो एक बेटी सशक्त नहीं, एक तरह से पूरे भारत को, जो सोने की चिड़िया हो सकता है, वापस से विश्व गुरु बन सकता है, संत रामपाल जी महाराज जी पूरे भारत को सशक्त करना चाहते हैं। आपने देखा कितना सुकून और कितने दृढ़ निश्चय थे उनके परिवार वाले कि हमारी बेटी एक बहुत अच्छे घर में जा रही है, इससे ज्यादा एक परिवार को क्या चाहिए। कमेंट में राय जरूर दिए। कैमरामैन दिनेश के साथ मोनिका शर्मा।